आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जनरल प्रूफ फॉर एन आर्बिट्री शेप बॉडी। ठीक है बच्चों, हमारे पास एक आर्बिट्री शेप का बॉडी है, उसको अपन क्या करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने देखा था कि बाय एंड फोर्स लगता है ना, जब भी अपन किसी बॉडी को सबमर्ज करते हैं या वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो क्या होता है, उस पर बाय एंड फोर्स लगता है। आज एक बार डिराइव भी कर लेते हैं, जो बाय एंड फोर्स हमें इनफैक्ट पता भी है कि वी रो जी होता है, उसी का डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं ढंग से। कह रहा है कि a body immersed in a fluid experience an upward buoyant force equivalent to the weight of the fluid displaced by it. Weight of volume of fluid displaced by it. ये स्टेटमेंट आपने बहुत ढंग से बहुत पहले सुन रखा होगा कि बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बायन फोर्स इक्विवेलेंट टू वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, अगर अपन फिगर की बात करें तो आप दोनों फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे ही एक आर्बिट्री शेप ऑफ बॉडी को कंप्लीटली इमर्स्ड किया है किसी भी लिक्विड में जिसका डेंसिटी रो गिवन है फिगर में, ठीक है, जो डेंसिटी दे रखा है बच्चों वो रो गिवन है कि डेंसिटी रो है। इसमें आपने क्या किया, लिक्विड की डेंसिटी, इसमें आपने एक बॉडी को कंप्लीटली इमर्स्ड कर दिया है। होगा क्या, आप कहोगे सर उस बॉडी पे हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है क्या उस पर एक फोर्स एक्सर्ट करना शुरू करेगा? बिल्कुल, आप उस फोर्स को देख सकते हैं कि फोर्स उसके सरफेस पे, उस बॉडी के सरफेस पे कैसे लग रहा है। फोर्स एक्ट करता हुआ आपको दिख रहा होगा और हर एक पॉइंट पे देख रहे होंगे आप कि फोर्स से ये लग रहा है, हर तरफ से इन ऑल डायरेक्शन फोर्स इस पे एक्सर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने एक बॉडी को लिया, कंसिडर किया एक बॉडी है किसी भी आर्बिट्री शेप का, उसको कंप्लीटली इमर्स कर दिया इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ये हमें फिगर ए में आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं अपन फिगर बी की बात करते हैं बच्चों। इसी बॉडी में हमने क्या किया है, एक वर्टिकल एलिमेंट ले लिया है। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसी बॉडी को हमने एक वर्टिकल एलिमेंट ले लिया है। कितने हाइट का, h हाइट का ये एलिमेंट हमने ले रखा है। इस एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो क्या इस एलिमेंट पे जो यहाँ पे देखेगा जो टॉप फेस दिख रहा है और इस एलिमेंट पे जो F2 नीचे का फेस दिख रहा है, क्या उस पे टॉप वाले पे F1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नीचे वाले फेस पे F2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है? बिल्कुल आपको लग रहा है सर। तो हमने एक वर्टिकल एलिमेंट लिया है जिसका हाइट है h और क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या कंसीडर किया है, DA कंसीडर किया है बच्चों। छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो भी दे रखा है, कितना, DA। हाइट कितना h और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, DA। ठीक है, उस एलिमेंट का। ऑल राइट, टॉप पे अगर फोर्स देखें तो अपर सरफेस जो है उस पर फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और नीचे वाले बॉटम वाला जो सरफेस है इस एलिमेंट का, वर्टिकल एलिमेंट का, उस पर फोर्स F2 एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। तो F1 फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F2 फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों अगर अपन बात करें, हमने ये चीजें देख रखा है कि जैसे जैसे अपन लिक्विड के नीचे जाते हैं, लेट्स से ये हमारा क्या है, लिक्विड का टॉप सरफेस, टॉप सरफेस, टॉप सरफेस से अगर मैं आपको कहूं कि एक पॉइंट यहाँ मार्क कर दूं, एक पॉइंट यहाँ मार्क कर, तो टॉप सरफेस है, इस हाइट को अगर मैं H1 कह दूं और इस हाइट को मैं H2 कह दूं बच्चों, सेम लिक्विड है, रो सेम रहेगा, जी सेम रहेगा, क्या दोनों पॉइंट पे, इसको मैं पॉइंट ए कहूँ, इसको मैं पॉइंट बी कहूँ, आपसे पूछूं कि प्रेशर ज्यादा कहाँ एक्सर्ट होगा, आपको सर प्रेशर का फॉर्मूला तो रो जी एच हमने देख रखा है। जैसे जैसे अंदर जाते हैं अपन सेम लिक्विड में, जैसे जैसे हाइट बढ़ता है बच्चों वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज करता है। तो ऑफ कोर्स जो बी पॉइंट है उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू ए पॉइंट। ये सारी स्टोरी तो हमने पढ़ रखा है। तो हमने इसलिए कहा कि जो हमारा प्रेशर जो है वो कहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स प्रेशर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू यहाँ पे। अब प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट्स से अगर मैं P2 कह दूं और प्रेशर P1 कह दूं, तो बच्चों आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि सर P2 विल बी ग्रेटर देन P1। और प्रेशर को क्या है, फोर्स अपॉन एरिया F2 अपॉन A2, और सिंस एरिया हमने सेम लिया है, DA लिया है, तो F2 अपॉन DA विल बी ग्रेटर देन F1 अपॉन DA। प्रेशर अगर ज्यादा है तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चों, मानते हैं। फोर्स 2 ग्रेटर है फोर्स 1 से। ऑल राइट, तो नेट फोर्स फिर किधर होगा, तो आप कहोगे कि सर फोर्स 2 ज्यादा है फोर्स 1 कम है, नेट फोर्स तो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। F2 is greater than F1 and the direction
ऑफ दिस नेट फोर्स विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स का डायरेक्शन जो है बच्चों किधर होगा, अपवर्ड होगा। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको होगी सर नेट अपवर्ड फोर्स जो एक्टिंग ऑन एलिमेंट होगा वो हो जाएगा F2 माइनस F1, F2 माइनस F1। और हमने उस नेट फोर्स को DF लिया है क्योंकि छोटे से वर्टिकल एलिमेंट की बात चल रही है, तो बच्चों छोटा सा फोर्स लिया। पूरे रिजिड बॉडी पे जब हमें फोर्स निकालना होगा तो ऑफ कोर्स आपको इतना आइडिया है कि हम इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। अब आइए, क्या F1 F2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। सो F1 लिखना होगा तो P1 इंटू ए। P1 को क्या मैं रो जी H1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो रो जी H1 इंटू एरिया क्या है, DA। फोर्स 2 आपको होगा सर अगेन P2 इंटू एरिया, एरिया है DA, और P2 क्या होगा रो जी H2। ऑलराइट, ये सारा का सारा कहानी हमने F1 F2 सब लिख लिया है। आइए बच्चों DF क्या होगा F2 माइनस F1, तो रो जी H2 DA माइनस रो जी H1 DA। DA को कॉमन ले लिया, रो जी को कॉमन ले लिया, आ गया H2 माइनस H1। क्या बच्चों यहाँ पे इस फिगर में अगर आप देखें तो क्या H2 माइनस H1 हमें H के इक्वल गिवन है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे ये वाला जो सरफेस है ये टॉप सरफेस है H2 हाइट पे है, ये वाला सरफेस जो अपर सरफेस है वो H1 पे है, तो क्या H2 माइनस H1 ही हमारा H के इक्वल है। आप हो गए बिल्कुल सर, H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू H। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो H2 माइनस H1 जो है वो H के इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है कि दिस इज H2 माइनस H1 एंड दिस इज इक्वल्स टू H। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई है। अब रो जी H2 माइनस H1 को तो H कह दिया आपने, तो DF आ गया रो जी H इंटू DA। रो जी H इंटू DA, ये हमारा क्या आ गया है, DF आ गया। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये तो था छोटे से एलिमेंट पे नेट फोर्स, छोटे से एलिमेंट का नेट फोर्स था DF। हमें अगर पूरे बॉडी पे नेट अपवर्ड फोर्स चाहिए तो क्या करना है, तो ऑफ कोर्स आप DF को इंटीग्रेट करोगे अंडर प्रॉपर लिमिट्स। तो हमने क्या किया है, F चाहिए हमें, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DF। और DF की वैल्यू तो बच्चों रो जी H इंटू DA है, तो हमने DF को इक्वेट किया रो जी H इंटू DA से। रो डेंसिटी है उस लिक्विड का, बाहर कर लिया। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बाहर कर लिया, दोनों का दोनों कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। HDA अंदर है, क्या हाइट डिफरेंस है, बिल्कुल है सर, हाइट का डिफरेंस तो है ही, हर एलिमेंट का अपना अपना हाइट होगा कुछ। ठीक, DA एरिया ले लिया हमने। अब H इंटू DA की अगर अपन बात करें, H इंटू DA, तो ये तो हमें DV दे देगा। एरिया इंटू हाइट क्या देता है बच्चों, वॉल्यूम। छोटा सा एरिया है इंटू हाइट किया तो क्या छोटा सा वॉल्यूम देगा, तो हमने लिखा छोटा सा वॉल्यूम DV। ठीक है, तो रो जी इंटीग्रेशन के अंदर क्या है हमारा DV, और इंटीग्रेट कर देंगे DV को, तो पूरे वॉल्यूम का पूरे रिजिड बॉडी का क्या कुछ ना कुछ V वॉल्यूम होगा, कहोगे बिल्कुल होगा सर। सो इंटीग्रेशन ऑफ DV विल गिव अस V, दैट इज रो GV। इसी को हम V रो जी से जनरली याद करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से कहानी समझ में आ गया होगा। सो जो बायंट फोर्स है, डायरेक्शन में पूछा जाए किधर है, तो नेट अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ है, बायंट फोर्स को अपवर्ड के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ है। वैल्यू मैग्नीट्यूड पूछा जाए कितना है, तो आप कहोगे वी रो जी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायंट फोर्स। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको कहानी समझ में अच्छे से आ गया है ना। कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि फॉर इंटायर बॉडी बायंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कहोगे बिल्कुल बच्चों, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ही तो है। रो इंटू वी को क्या m लिख सकते हैं, m इंटू जी, दिस इज द वेट। वेट किसका बच्चों, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लिक्विड डिस्प्लेस्ड, उसका वेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, बायंट फोर्स एक्ट्स थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। याद रखना है बच्चों, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के सेंट्रॉइड के थ्रू जो है हमारा बायंट फोर्स एक्ट करता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बच्चों, बायंट फोर्स एराइज हुआ क्यों था, तो आपको होगा कि सर बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर का डिफरेंस था, नीचे ज्यादा प्रेशर, ऊपर सरफेस पे कम प्रेशर,
तो ऑफ कोर्स प्रेशर के डिफरेंस की वजह से फोर्स का डिफरेंस आ गया, और फोर्स जैसे ही डिफर किया वैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में हमें नेट फोर्स दिखा। अब है कि प्रेशर का डिफरेंस क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर क्योंकि जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे डेप्थ इंक्रीज जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर जो है बढ़ता जा रहा है, तो प्रेशर का डिफरेंस इसलिए तो आया। तो अगर यूनिफॉर्म प्रेशर रहता तो बायन फोर्स एराइज नहीं हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर है थ्रू आउट द फ्लूइड, तो क्या एराइज हो गया है, बायन फोर्स एराइज हुआ है। आई होप बच्चों ये कहानी समझ में आया होगा। और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे फोर्स इंक्रीज होता है, तो नीचे वाला फोर्स जो है वो ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा लग रहा है कंपेयर टू ऊपर वाला फोर्स, कंपेयर टू ऊपर वाला फोर्स। तो आपका जो नेट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए एक्ट करने लगता है। ठीक, एक और कहानी बच्चों, ये तो आपको याद आ गया, मतलब समझ में आ गया कि बाय एंड फोर्स एराइज क्यों होता है, बिकॉज प्रेशर इज नॉट यूनिफॉर्म इनसाइड द फ्लूइड। As we go deeper into the fluid, the pressure will increases. All right, next point आते हैं, can object floats on water if it can displace a volume of water whose weight is greater than that of the object. ध्यान समझिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है वाटर, फ्लोट करेगा इफ इट कैन डिस्प्लेस अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया है उसका वेट जो है वो ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होना चाहिए। If the density of material is less than that of the liquid, it will float even if the material is uniform solid such as block of wood floats on water surface. तो बच्चों अगर डेंसिटी मटेरियल का जो है लिक्विड से कम होगा तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म सॉलिड ही क्यों ना हो, जैसे कि ब्लॉक ले लेते हैं, वुडन ब्लॉक वगैरह ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, वो देखेगा, इफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर, अगर मटेरियल का डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन लेते हैं, अब द ऑब्जेक्ट कैन बी मेड टू फ्लोट प्रोवाइडेड इट इज नॉट यूनिफॉर्म सॉलिड। अगर यूनिफॉर्म सॉलिड नहीं भी है, देखिए डेंसिटी जो है ऑफ कोर्स आयरन का वाटर से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम फ्लोट करवा लेते हैं, जैसे कि आयरन ह्यूल्ड शिप होता है वो सब फ्लोट करता है ना, तो प्रोवाइडेड दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ यूनिफॉर्म सॉलिड, यूनिफॉर्म सॉलिड नहीं हो तो भी ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट कर सकता है। कुछ बातें थी बच्चों ये रिगार्डिंग बायन फोर्स। अब अपन क्या करेंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन अच्छे समझ में आ गया होगा कि वी rho g को अपन डिराइव कैसे किए। ऑलराइट।